नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडियन लर्न स्मार्ट पर। आप सभी का स्वागत है गाइस। तो जल्दी से जुड़िएगा गाइस। और ये आपका अपना खुद का बैच, अभिनंदन बैच। इस अभिनंदन बैच के अंदर आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम लोग कर रहे हैं 79 दिनों की तैयारी, सरकारी नौकरी तुम्हारी। ये सपना आखिरकार हम उस पड़ाव पर आ चुके हैं जहां ये सपना हम सभी को सच होता हुआ नजर आ रहा है। तो गाइज इसी जनून के साथ लगे रहिएगा और हम लोग भी आपके लिए वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन टॉपिक्स ला रहे हैं जहां से अक्सर एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमने देखा कि एग्जामिनर पूछ रहा है। तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गाइज। तो आइएगा, आज का ये जो सेशन है जिसमें मैं फिजिक्स का जो मैं करवाने वाला हूँ वो फंडामेंटल यूनिट्स करवाने वाला हूँ। आज का जो सेशन है उसमें मैं जो डिस्कस करूँगा आपसे वो क्या डिस्कस करने वाला हूँ, फंडामेंटल यूनिट्स करने वाला हूँ। तो गाइज जल्दी से तैयार हो जाइएगा आप लोग। फंडामेंटल यूनिट्स को जो मेरे हिंदी के भाई हैं वो बहुत निराश हो जाते हैं कि सर हिंदी में भी चीज़ें बताओ। तो मेरे भाई, आज की क्लास में मैं प्रॉपर आपके साथ हिंदी में डिस्कस करने वाला हूँ। बिल्कुल हिंदी में लेकर चलूंगा चीज़ों को साथ के साथ। बहुत अच्छे। तो चलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मूल मात्रक बोलते हैं, मूल इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? मूल मात्रक बोलते हैं, मूल मात्रक बोलते हैं या मूल इकाई बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स को। होती क्या है फंडामेंटल यूनिट्स और कितनी होती हैं संख्या के रूप में? तो याद रखिएगा, इन नंबर्स की बात करें। किसकी बात करें? इन नंबर्स में बात करें, संख्या के रूप में बात करें। इन नंबर्स, संख्या में इनकी जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? याद रखिएगा, 9 होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स। कितनी होती हैं? 9 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं आप लोगों की। तो इट मींस 9 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जब ये 9 फंडामेंटल यूनिट्स हैं तो इनके लिए फिजिकल क्वांटिटी भी कितनी होंगी? याद रखिएगा, फिजिकल क्वांटिटी उनकी भी संख्या 9 होंगी। कितनी होंगी? उनकी भी संख्या 9 होंगी। आपसे पूछा जाए फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती हैं, तो याद रखिएगा जितनी यूनिट उतनी ही फिजिकल क्वांटिटी वहां पर होने वाली है। क्लियर है? अब बात आती है कि फंडामेंटल यूनिट कहते किसे हैं। बात आती ये है कि फंडामेंटल यूनिट कहते किसे हैं। तो याद रखिएगा मेरे भाई, जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं आपकी, मूल इकाई या मूल मात्रक जिसे बोलते हैं हम लोग, मूल मात्रक या मूल इकाई जिसे कहते हैं, वो हम किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, यहां देखिएगा। फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो किसी पर भी डिपेंड नहीं होती, जो कहीं से प्राप्त नहीं होती है, इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है? इंडिपेंडेंट्स। तो हम क्या लिख सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स को? फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स, fundamental units are those units which does not depends on any another units is called fundamental units, is called fundamental units, is called fundamental units। आया समझ में? फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो कहीं से भी क्या नहीं होती हैं? डिपेंड नहीं होती या कहीं से भी ऑब्टेंड नहीं होती, उन्हें हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। हिंदी वाले भाई लिखेंगे, मूल मात्रक वो मात्रक होते हैं, मूल मात्रक वो मात्रक होते हैं, वो मात्रक होते हैं जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते, जो किसी अन्य
मात्रक पर, जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते, जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते, उसे मूल मात्रक कहा जाता है। उसे मूल मात्रक कहा जाता है। उसे मूल मात्रक कहा जाता है। कोई दिक्कत? मतलब कि ये वो है जो किसी दूसरे पर क्या नहीं है, डिपेंड नहीं है यार। मतलब कि क्या है, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं। सारे के सारे क्या है, इंडिपेंडेंट हैं। तो हम बोल सकते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट यूनिट, ऑल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट यूनिट। मतलब कि स्वतंत्र इकाई है जो किस पर नहीं है डिपेंड, किसी दूसरी पर नहीं है मेरे भाई। उन्हें फंडामेंटल यूनिट्स बोलते। और इन फंडामेंटल यूनिट्स को, जिनकी संख्या कितनी होती है, 9 होती हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 9 होती हैं, इनको हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। इनको हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से पार्ट हैं हम लोग यहां पर बात करेंगे, देखिएगा वो कौन कौन से पार्ट हैं। जल्दी से एक बार आप इसे नोट करेंगे, जल्दी से नोट कीजिएगा, हरी अप, जल्दी से इसे नोट करें। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड, चलिएगा सर। अब बात करते हैं जो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, मूल मात्रक हैं, इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टोटल संख्या में कितने हैं, ये 9 है। इनको हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। इनको हमने दो पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड किया। वो दो कौन कौन से बनेंगे? पहला जो बनेगा इसमें फर्स्ट, वो होगा बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स। पहला कौन सा होगा इसमें? बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स। बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स। और जो दूसरा होगा इसमें, वो कौन सा होगा दूसरा, आप देखेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। दूसरा कौन सा होगा आपका? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। हिंदी में हम लोग बेसिक फंडामेंटल यूनिट को क्या बोलते हैं? मूल रूप से मात्रक। मूल रूप से मात्रक, मूल रूप मात्रक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मूल रूप मात्रक या इकाई बोलेंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? सहायक मात्रक। ये कहां से आए? फंडामेंटल से आए। तो फंडामेंटल तो टोटल कितनी है आपकी? 9 है। तो 9 में से कितनी आपकी बेसिक फंडामेंटल है और कितनी आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट है? तो ये देखिएगा आप लोग, बेसिक फंडामेंटल यूनिट जो है आपकी, वो कितनी होती हैं? 7 होती हैं। और सप्लीमेंट्री यूनिट कितनी होती हैं? 2 होती हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 9 मिलेगा ना? बिल्कुल। आपसे पूछा जाएगा बेसिक फंडामेंटल के अंदर, बेसिक फंडामेंटल यूनिट में कितनी फिजिकल क्वांटिटी होती है? पूछा जाए कितनी फिजिकल क्वांटिटी होती है, आप कहोगे सर ये बच्चों वाला क्वेश्चन कहां से दे दिया। यूनिट तो हमेशा फिजिकल क्वांटिटी की बनेंगी, तो जितनी यूनिट रहेंगी उतनी फिजिकल क्वांटिटी रहेंगी। इट मीन्स इसमें कितनी फिजिकल क्वांटिटी रहने वाली है? 7। सेम सप्लीमेंट्री में बात करें कितनी फिजिकल क्वांटिटी रहेंगी? 2 रहेंगी। बहुत बेसिक सी बात है। तो अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो किसे करेंगे? बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। किसे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग? बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा आप लोग हेडिंग डालेंगे बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स। हेडिंग डालेंगे आप लोग बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स।
बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स, हेडिंग डालेंगे आप लोग, बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स। यहां देखिएगा सर, टोटल कितनी है ये? 7 है। तो सातों की सातों में क्या होने वाली है? फिजिकल क्वांटिटी भी होने वाली है। तो देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होंगी और उनकी यूनिट कौन कौन सी होंगी। इस तरफ हम बात करते हैं किसकी? फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। किसकी बात करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी की। और इस तरफ बात करेंगे उसकी यूनिट्स क्या होंगी। और एग्जाम में जो पूछा जाता है वो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट का वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि उनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन पूछा जाएगा सर। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले से। सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी? फर्स्ट वो होगी आपकी लेंथ। वो होगी आपकी लेंथ। क्या होगी? लेंथ होगी। अब बात आती है कि लेंथ की यूनिट क्या होगी। अब बात आती है कि लेंथ की यूनिट क्या होगी, बताइएगा मुझे कमेंट में। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, फुट, पता नहीं क्या क्या आप लोग सोच रहे होंगे, है ना। तो मैं बता दूं कि लेंथ की जो यूनिट होने वाली है मेरे भाई, वो क्या होती है? मीटर। लेंथ की क्या होने वाली है? मीटर होने वाली है। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे आप लोग दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ के बीच की दूरी बताइएगा। मैं क्या पूछ रहा हूं? दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ के बीच की दूरी, मतलब कि बीच का डिस्टेंस पूछ रहा हूं। तो आप लोग ये जो डिस्टेंस मुझे बता रहे हो किस में बताएंगे? किलोमीटर में बताएंगे कि 200 किलोमीटर होगा या 250 किलोमीटर होगा, कुछ आप ऐसा बताएंगे ना। बट हम लोग बात कर रहे हैं लेंथ, दूरी को किस में? मीटर में बात कर रहे हैं कि मीटर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर होती है सर। इसका कारण क्या है कि हमने किलोमीटर क्यों नहीं लिया या सेंटीमीटर क्यों नहीं लिया? क्योंकि अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं सिस्टम्स, पद्धति के बारे में पढ़ाने वाला हूं कि ये सिस्टम बार बार चेंज होते रहे हैं अभी तक, और उनमें वो तरीका चेंज होता रहा। पहले कभी हम फुट मानते थे, फिर सेंटीमीटर पर आए और अब मीटर पर आ चुके हैं। तो वो चीजें क्या है वो अभी थोड़ी देर में हम लोग समझने वाले हैं। तब तक आप लोग शांति बनाए रखेंगे, वो सारी चीजें हम लोग यहां देखेंगे। बट उससे पहले बात मैं लेंथ के बारे में ही कर रहा हूं यहां पर कि लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर है। तो चलो मुझे बताइएगा कि मीटर को वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? कैपिटल एम होगा या स्मॉल एम होगा? मीटर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होगा? कैपिटल एम होगा या स्मॉल एम होगा? तो याद रखिएगा, कैपिटल एम का तो मतलब क्या होता है मेरे भाई? मास होता है। कैपिटल एम का मतलब क्या होता है? मास, किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट का भार होता है। और स्मॉल एम क्या होता है? मीटर का वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है। जो आपकी यूनिट है मीटर, इसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एम से करेंगे। किससे करेंगे मेरे भाई? स्मॉल एम से करेंगे। किससे करेंगे? स्मॉल एम से। आया समझ में आप लोगों को? बहुत अच्छे। फिर बात आती है सेकंड, मास। सेकंड क्या आएगा आपका? फिजिकल क्वांटिटी, मास। मास की यूनिट क्या होगी? मास की यूनिट क्या होगी साहब? जल्दी से बताइएगा। तो याद रखिएगा, मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? किलोग्राम। मास की जो यूनिट होगी वो क्या होती है? किलोग्राम। और किलोग्राम का वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जल्दी से मुझे बता दें आप लोग। किलोग्राम का वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होता है भैया? किलोग्राम का वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? किलोग्राम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है?
मैं बता देता हूं, कैपिटल के स्मॉल जी, स्मॉल के स्मॉल जी, कैपिटल के कैपिटल जी, या फिर स्मॉल के कैपिटल जी, किससे होगा? आप लोग कभी भी ग्रोसरी आइटम खरीदने जाते हैं किसी भी आउटलेट पर, तो लिखा रहता है कि आप 2,999 रुपए की शॉपिंग कीजिएगा और उसमें 5 kg शुगर फ्री है, 5 kg शुगर फ्री है। ऐसे आपने लिखा हुआ बहुत सारे देखा रहना कि 2,999 की खरीद पर, 2,999 की खरीद पर आपको 5 kg शुगर फ्री दी जा रही है। तो वहां पर तो ये जो केजी है आपका, वो कैसा लिखा हुआ है? वहां पर जो केजी है वो कैसा लिखा हुआ है? कैपिटल में लिखा हुआ दोनों। तो मेरे भाई ये वो डिस्काउंट दे रहा है ये आइटम का, ठीक है, ये चीज फ्री में दे रहा है, तो ये इसे हाईलाइट करना चाह रहा है। इसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं है केजी का कि दोनों कैपिटल में आए। याद रखिएगा, इसका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है? स्मॉल के एंड स्मॉल जी। क्या है? स्मॉल के एंड स्मॉल जी। तो याद रखिएगा, इसका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो आएगा आपका, वो क्या आएगा? स्मॉल के एंड स्मॉल जी। स्मॉल के एंड स्मॉल जी कैसे, कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। फिर बात किसकी आती है? लेंथ, मास हो गया। अब बारी आएगी किसकी? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की? टाइम की बारी आएगी। किसकी बारी आएगी? टाइम। टाइम भी क्या है आपका? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होती है। टाइम की यूनिट क्या होती है साहब? टाइम की यूनिट, तो याद रखिएगा, टाइम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेकंड होती है। क्या होती है? सेकंड होती है। इस सेकंड का वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या रहने वाला है? इस सेकंड का वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या रहने वाला है? क्या स्मॉल एस रहेगा, सॉरी कैपिटल एस होगा, या स्मॉल एस होगा, या एस कैपिटल एस ई सी होगा, या स्मॉल एस ई सी होगा? क्या होगा? जल्दी से बताइएगा, कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? सेकंड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेरे भाई? कैपिटल एस से, या स्मॉल एस से, या कैपिटल एस ई सी से, या स्मॉल एस ई सी से? कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप लोग? जल्दी से बताएं। देखो मैं बताता हूं आप लोगों को। जो कैपिटल एस है, ये किसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है आपका? कैपिटल एस, ये स्पीड के लिए होता है भैया। किसके लिए होता है? स्पीड के लिए। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं? एग्जाम में तो पूछी गई हैं, लेकिन अब आगे अगर हम न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करेंगे फिजिक्स में, तो वहां पर इन सिंबल्स की काफी जरूरत होती है कि कौन सा सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। यदि ये जानकारी नहीं होगी तो सब फिजिक्स नहीं आ सकती समझ में। तो इसलिए मैं साथ के साथ यूनिट का वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी बता रहा हूं कि आगे आकर चीजें बहुत आसानी से आपको समझ में आए। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे हर एक भाई के पास 12th क्लास में या 11th क्लास में साइंस नहीं थी, फिजिक्स नहीं थी, और बहुत सारे मेरे ऐसे युवा बेरोजगार भाई हैं जिनका हाथ काफी टाइट होता है फिजिक्स के अंदर। तो क्यों ना अपन हम स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से चीजों को लेकर चलें कि आगे आने वाले टफ चीजों के अंदर हमें प्रॉब्लम ही ना आए। इस वेगे में हम इन चीजों को करेंगे। ठीक है, अब बात आती है स्मॉल एस। स्मॉल एस किसको रिप्रेजेंट करता है? तो याद रखिएगा, स्मॉल एस ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? स्मॉल एस डिस्प्लेसमेंट को। आपने ये इक्वेशन तो देखी होगी ना, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इस इक्वेशन के बारे में तो सब जानकार है। तो जो यहां पर S है वो क्या है? आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है, स्मॉल एस होती है। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी।
फिर बात आती है कैपिटल एस ई सी की, सेक की बात आती है। तो आपने ये पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कोसेक थीटा और फिर सेक थीटा और कॉट थीटा पढ़ा होगा ना। तो भाई ये जो सेक है एस ई सी, ये क्या है? सेक थीटा वाला है, ये सीकेंड थीटा होता है। क्या होता है? ये सीकेंड थीटा होता है। ये क्या होता है आपका? सीकेंड थीटा वाला होता है। क्या होता है? सीकेंड थीटा वाला होता है। तो लास्ट में बचा कौन? लास्ट में बचा कौन रे भैया? स्मॉल एस ई सी वाला सेक बचा। स्मॉल ई सी वाला सेक ही क्या है? ये सेकंड की रिप्रेजेंटेशन होती है। यही क्या होगी? सेकंड की रिप्रेजेंटेशन होती है। इससे बेसिक कुछ नहीं जा सकता है, इससे बेसिक कुछ नहीं जा सकता। एग्जामिनर को यहीं पकड़ना पड़ेगा और यहीं हमें मार देना पड़ेगा एग्जामिनर को। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लेंथ देखा, मास देखा, टाइम देखा। अब आगे चलते हैं हम लोग। किस पर चलते हैं? नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी कौन सी रहने वाली है? लेंथ, मास, टाइम हो गया। अब आएगा आपका टेम्परेचर। क्या आएगा? टेम्परेचर। लेंथ, मास, टाइम। अब बारी किसकी आई? टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी? टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी बताइएगा मुझे। तो याद रखिएगा मेरे भाइयों, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन? बताइएगा। टेम्परेचर आपको अक्सर फीवर होता है, आपको अक्सर फीवर होता है, डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कहता है ना इतने डिग्री फीवर है आपको, इतने फ़ारेनहाइट फीवर है। तो डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट होगा क्या टेम्परेचर? नहीं होगा। क्या होगा? यहां देखिएगा, ये होगा मेरे भाई, जो होगा आपका केल्विन। क्या होगा? केल्विन होगा। यूनिट क्या होगी? केल्विन। अब बात आती है केल्विन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल के से या कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे, या के ई एल से करेंगे, या स्मॉल के ई एल से करेंगे? किससे करेंगे? किससे करेंगे? जल्दी से, वही बात आ गई है साहब। तो याद रखिएगा मेरे भाई, इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे हम केल्विन को, केल्विन को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो किससे करेंगे? हम लोग करेंगे इसे कैपिटल के से। किससे करेंगे? कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे सर। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं केल्विन को। केल्विन के बाद बारी आती है किसकी? इलेक्ट्रिक करंट। और यहां तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी? आपको ऑप्शन देता हूं मैं। वोल्ट होगी, एम्पियर होगी, या फिर कौलॉम्ब होगी, या फिर फैराडे। ये चारों की चारों इलेक्ट्रिक करंट से इनका संबंध होता है। तो मैं पूछ रहा हूं इलेक्ट्रिक करंट की, विद्युत की यूनिट क्या होगी? जल्दी से बताइएगा क्या होगी रे बाबा। मुझे लग रहा है अब आप लोग फंसने वाले हैं यहां पर। मुझे लग रहा है कि आप लोग क्या हो गए हैं? फंसने वाले हैं यहां पर। बताओ जल्दी से। इलेक्ट्रिक करंट, हरी अप, क्या होगी इलेक्ट्रिक करंट की? वोल्ट, एम्पियर, कौलॉम्ब या फैराडे? यहां देखिएगा, वोल्ट जो है वो किसकी होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की होती है साहब। किसकी होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। हम बात इलेक्ट्रिक करंट की कर रहे हैं।
फेराडे किसकी होती है? कैपेसिटर की होती है। किसकी होती है? कैपेसिटर की होती है। कूलम्ब किसकी होती है? चार्ज की होती है मेरे भाई। एम्पियर किसकी होगी? इलेक्ट्रिक करंट की होती है। तो क्या होगा? एम्पियर होगा। इसमें क्या होगा? एम्पियर होगा सर। एम्पियर क्या होगा? एम्पियर होगा। आया समझ में आपको? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात आती है कि एम्पियर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। पेपर में क्वेश्चन कैसा आया है यहां से देखिएगा, इस स्लाइड पे बताता हूं मैं। पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया, ये रेजिस्टेंस लगा दिया है, एक रेजिस्टेंस यहां पर लगा दिया है, एक रेजिस्टेंस यहां पर लगा दिया है, और इनको एक रेजिस्टेंस यहां पर लगा दिया है। एक रेजिस्टेंस यहां पर लगा दिया है। इनको एक बैटरी के साथ जोड़ दिया है। लास्ट में एक रेजिस्टेंस यहां पर लगा दिया है। यहां 10 वोल्टेज, ये बहुत जरूरी है, यहीं से चीजें हमारी सिलेक्ट होने वाली हैं। ये 10 वोल्ट है यहां पर। ये जो रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R1 है आपका। ये कितना दे दिया R1 आपको? 10 ओम दे दिया। ये रेजिस्टेंस आपका R2 है, ये 15 ओम दे दिया। R3 है, ये आपका 20 ओम दे दिया। सॉरी, पैरेलल में है तो एक जैसे ही लगेंगे ये। यदि ये पैरेलल में है तो ये क्या होगा? एक जैसा ही लगेगा सर। पैरेलल में है तो ये एक जैसे ही लगेंगे भैया, चेंज नहीं करेंगे इनको हम। इसमें मैंने क्या किया? R2 15 ओम, R3 भी 15 ओम दे दिया, R4 भी 15 ओम दे दिया सर। ये दे दिया आपको R5 20 ओम। ठीक है सर। इसमें आपका I बताया गया है, ये जा रहा है आपका I, ये गया आपका I, ये गया आपका I। अब I क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये I1 इसमें गया, I2 इसमें गया, I3 इसमें गया। अब यहां से ये वापस I आकर क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। I2, I3, I4, और वापस यहां आकर क्या आ गया आपका? I आ गया, ये I आ गया। आपसे पूछा जाएगा इन दिस गिवन सर्किट, क्वेश्चन क्या रहेगा आपके पास? क्वेश्चन ये रहेगा आपका, इन दिस गिवन सर्किट in this given circuit what is way of representation of electric current in this circuit? What is the way of representation of
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमारा जो ध्यान जाएगा इस डायग्राम में वो किसके ऊपर जाएगा? इस आई पर जाएगा। किस पर जाएगा? किस पर जाएगा हमारा ध्यान? जो यहां पर आई है आपका, यहां पर क्या आई है, इसके ऊपर जाएगा हमारा ध्यान। क्या जाएगा? इस पर हमारा ध्यान जाएगा। किस पर? इस आई पर। ये जो आई है इनके ऊपर ध्यान जाएगा। तो ये जो आई है इस सर्किट के अंदर, ये जो आई है ये क्या है? आई ये डायरेक्शन शो कर रहा है। ये डायरेक्शन शो कर रहा है किसकी? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ। तो हम कई बार इसी को मान बैठते हैं। तो याद रखना ये आई तो क्या होगी? डायरेक्शन हो गई है। आर क्या है? रेजिस्टेंस। आर ये क्या है? यहां पर रेजिस्टेंस बता दिया है हमने। ये जो सिंबल बनाया है वो किसका बनाया है? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस का बनाया साहब। किसका बनाया है? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस का बनाया हमने। लेकिन फिर घूमकर वही बात आ रही है कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट का वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? वो इस डायग्राम में हाइड है। क्या हाइड होता है? आपने अक्सर देखा होगा कि आई की कुछ वैल्यू दी जाती है 10 एम्पियर या 20 एम्पियर या 30 एम्पियर, कुछ इस तरीके से। तो ये जो 10 के बाद आपको ए नजर आ रहा है, ये क्या है? वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आरआरबी रेलवे के अंदर पूछा जा चुका है काफी बार, जिसमें क्या था? हाइड था। कौन? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसके अंदर हाइड था? वो इस आई के अंदर, जो क्या है? डायरेक्शन है किसकी? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। इसके अंदर हाइड था। तो इसका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा? कैपिटल ए होगा। क्या होगा मेरे भाई? कैपिटल ए होगा। कैपिटल ए। आया समझ में? बहुत सारे भाई सोच रहे होंगे कि एएमपी क्यों नहीं होगा या स्मॉल एएमपी क्यों नहीं होगा। तो याद रखिएगा कैपिटल एएमपी क्या होता है? आप लोगों का एम्पलीट्यूड होता है। क्या होता है? ये एम्पलीट्यूड होता है साहब वेव्स के अंदर। कैपिटल एएमपी क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है किसका? वेव्स का होता है। स्मॉल एएमपी क्या होता है? आपका एम्पलीफायर होता है। क्या होता है? एम्पलीफायर, जिसमें एम्पलीफिकेशन करते हैं सिग्नल्स की। उसमें हम एएमपी क्या करते हैं? एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो एम्पियर के लिए एएमपी वगैरह कुछ नहीं होगा। वो क्या होगा मेरे भाइयों? याद रखिएगा, वो हमेशा कैपिटल ए होगा। क्या होगा? कैपिटल ए होगा, जो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद कितनी हो गई है हमारी? ये 3 इधर हो गई हैं, 2 ये हो गई हैं, 4 5 6 जो आती है वो कौन सी आएगी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। याद रखिएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट होगी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट होगी वो क्या होगी मेरे भाई? मोल होगी। क्या होगी? मोल होगी। और इसका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगा, इसका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा मेरे भाइयों? स्मॉल एम ओ एल होगा। क्या होगा? स्मॉल एम ओ एल होगा। ये रहेगा आपका। 7th जो है आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी 7th क्या होगा आपका? ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होगी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होगी वो क्या होती है? कैंडला होती है साहब। क्या होती है? कैंडला। ज्योति तीव्रता, हिंदी में हम लोग इसे क्या बोलेंगे? ज्योति तीव्रता। ज्योति
तीव्रता, टेम्परेचर क्या होगा आपका, तापमान होगा, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो अब बात आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, जो यूनिट है कैंडला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट है कैंडला, इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो याद रखिएगा मेरे भाई, बहुत सारे सोचेंगे कैपिटल सी कैपिटल डी हो जाए, या कैपिटल सी स्मॉल डी हो जाए, या स्मॉल सी स्मॉल डी हो जाए, या स्मॉल सी कैपिटल डी हो जाए। तो मेरे भाई यहां देखिएगा, कैपिटल सी और कैपिटल डी, क्या वर्ड आ रहा है निकलकर, सीडी, सीडी। अरे वो गोल वाली कॉम्पैक्ट डिश होती है, ये क्या होती है आपकी, कॉम्पैक्ट डिश होती है। ये क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिश होती है। स्मॉल सी कैपिटल डी कोई वर्ड ही नहीं होता है। बचे कौन, दो बच गए हैं, क्या हो साहब, बचे कौन, दो बच गए। कौन कौन सा बच गया है, कैपिटल सी डी और स्मॉल सी डी। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो स्मॉल वाला होगा। कौन सा होगा, वो स्मॉल वाला होगा। स्मॉल में क्या रहेगा, सी, और स्मॉल में क्या रहेगा, डी रहेगा सर। ये क्या है, इनके वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये किसके वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन निकल कर आए हैं आपके सामने, ये निकल कर आए हैं मेरे भाई फंडामेंटल के। कौन से फंडामेंटल के, बेसिक फंडामेंटल के। अब यहां इनको याद करने का तरीका देखना, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन के अंदर जितने भी एक अल्फाबेट से ज्यादा अल्फाबेट है, एक अल्फाबेट से जितने भी ज्यादा अल्फाबेट आपको नजर आएंगे, जैसे कि केजी, दोनों वर्ड क्या है, स्मॉल में है। दोनों वर्ड क्या है, स्मॉल में है। दोनों वर्ड यहां क्या है, स्मॉल में है। दो से ज्यादा यहां पर भी आपके अल्फाबेट्स हैं, दो से ज्यादा यहां पर भी अल्फाबेट्स हैं, तीन अल्फाबेट्स हैं सेकंड में। तीनों के तीनों अल्फाबेट्स किस में है, स्मॉल में है। किस में है, ये स्मॉल में है तीनों अल्फाबेट। फिर बात करें मॉल, मॉल में भी कितने अल्फाबेट्स हैं, तीन अल्फाबेट्स हैं आपके। मॉल के अंदर भी जो आपके नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं वो कितने हैं, तीन है। तो ये तीनों भी किस में है मेरे भाई, स्मॉल में। ये तीनों भी किस में है, स्मॉल में है। उसी प्रकार सीडी, इसमें कितने अल्फाबेट्स हैं, दो अल्फाबेट्स हैं, ये भी क्या है आपके, स्मॉल में है। और इन सात के अलावा तो कुछ याद करना ही नहीं है आपको यार। तो देखो यहां जिनका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन जिन यूनिट्स का दो वर्ड से अधिक होता है, दो अल्फाबेट से अधिक होता है, वर्ड्स नहीं सॉरी, दो अल्फाबेट से अधिक होता है, वो सारे के सारे स्मॉल में लिखे जाते हैं। आपके सामने है, वो सारे के सारे स्मॉल में लिखे जाते हैं। जो सिंगल अल्फाबेट जिसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है वो स्मॉल में भी हो सकता है, वो स्मॉल में भी हो सकता है, वो आपका स्मॉल में भी हो सकता है, स्मॉल में भी हो सकता है और कैपिटल में भी हो सकता है। ये किस में है, कैपिटल में। ये किस में है, कैपिटल में। वो एम किस में है आपका, स्मॉल में है, तो वो स्मॉल में भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, इनका याद रखेंगे। अब बारी किसकी आती है मेरे भाई, सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात आती है। किसकी बात आती है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात आती है। तो यहां देखिएगा आप लोग नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सहायक मात्रक हिंदी में क्या बोलते हैं, सहायक मात्रक। इनकी संख्या कितनी होती है साहब, इनकी संख्या कितनी होती है, याद रखिएगा दो। तो इट मींस फिजिकल क्वांटिटी भी कितनी होगी, इनमें दो होंगी। कौन कौन सी, एक होती है फिजिकल क्वांटिटी प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और दूसरा कौन सा होता है,
सॉलिड एंगल। दूसरा कौन सा होता है? सॉलिड एंगल होता है सर। दूसरा कौन सा होगा? सॉलिड एंगल होगा। एक प्लेन एंगल है तो दूसरा कौन सा है? सॉलिड एंगल है। क्लियर है? अब आप लोग यहां ध्यान देंगे कि जो आपका प्लेन एंगल है इसकी यूनिट क्या होती है? तो याद रखिएगा क्या होती है? अरे कमाल हो गया साहब, ये तो क्या हो गया? कमाल हो गया। क्या है ये? अरे मेरे भाई इसकी यूनिट वो है जो आपके खुद के प्लेटफॉर्म का नाम है। रे बाबा यही तो कमाल हो गया। तो आपने याद आया कि मेरे भाई जो आपका प्लेटफॉर्म है वो आपका प्लेटफॉर्म है। एक तो हमने याद करा दिया ना ऑटोमेटिकली। जो आपका प्लेटफॉर्म है कौन सा? रेडियन प्लेटफॉर्म है ये आपका। ये किसकी यूनिट होती है रे? प्लेन एंगल की यूनिट होती है बाबा। याद हमेशा के लिए रहेगा, कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे इसे, क्योंकि ये आपका खुद का प्लेटफॉर्म है। ये हर एक युवा बेरोजगार का प्लेटफॉर्म है रे बाबा। आया? तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करना है हमें? तो ये देखिएगा, स्मॉल आर ए डी से रिप्रेजेंट करते हैं हम। कैसे? स्मॉल आर ए डी से रिप्रेजेंट करते हैं। आया समझ में आपको? कोई दिक्कत समस्या मेरे हिसाब से नहीं है। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है साहब क्या होती है? स्टार रेडियन होती है साहब। क्या होती है? स्टार रेडियन होती है। इसका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होता है रे मेरे भाई? स्मॉल एस स्मॉल आर होता है। स्मॉल एस स्मॉल आर। तो देखो यार, जितनी भी फंडामेंटल यूनिट्स है यहां पर फिर वही बात लागू हो रही है आपकी। कौन सी बात लागू हो रही है? जितनी भी आपकी फंडामेंटल यूनिट्स है, यदि उनकी यूनिट्स का जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है उसमें वर्ड्स दो या दो से अधिक वर्ड्स आ रहे हैं, तो वो सारे के सारे वर्ड्स किस में पाए जाएंगे? आपको स्मॉल लेटर्स में पाए जाएंगे। सॉरी, दो या दो से अधिक अल्फाबेट आ रहे हैं। ध्यान से मैं फिर लाइन रिपीट कर रहा हूं, जितनी भी आपकी फंडामेंटल यूनिट्स में वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है जिनका दो या दो से अधिक अल्फाबेट हैं वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन में मेरे भाई, वो सारे के सारे स्मॉल अल्फाबेट्स में है। किसमें है? स्मॉल अल्फाबेट्स में है। सारी क्लास का निचोड़ ये था। जिन यूनिट्स का वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन दो अल्फाबेट या दो से अधिक अल्फाबेट का है, क्या यूनिट का वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वो सारे अल्फाबेट किस में मिलेंगे? स्मॉल में मिलेंगे। ये पूरी क्लास का निचोड़ है, क्योंकि मैंने इस क्लास में क्या बताया? फंडामेंटल यूनिट ही तो बताया है, जिसमें दो फंडामेंटल यूनिट होती हैं और सप्लीमेंट्री और 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, और इसके अलावा दो क्या है? हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट है। तो टोटल ये यूनिट कितनी हो जाती है हमारी? 9 हो जाती है ना, 9 हो जाती हैं। तो ये हमने यहां पर कंप्लीट किया है मेरे भाई। और इसमें क्या देखा है? वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अब मुलाकात करूंगा नेक्स्ट सेशन में, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ड्राइव्ड यूनिट्स को, और ड्राइव्ड यूनिट्स के साथ साथ सिस्टम एंड डायमेंशन को भी डिस्कस करूंगा। तो गाइस बने रहिएगा मेरे साथ। मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत मां।